हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार विद्यार्थी केंद्र पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न निर्माण भाग 4। इससे पहले हम लोग प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक अवयव से प्रश्न बनाना ये सीख चुके हैं। प्रश्नवाचक अवयव शब्द जो है उनका प्रयोग करके कैसे प्रश्न बनाते हैं। उसके अलावा हमने किम शब्द के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग करके कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं वो भी देख चुके हैं। साथ ही साथ कैसे राम शब्द से आप किम शब्द के पुल्लिंग शब्द याद कर सकते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग किम शब्द रूप जो है उसके स्त्रीलिंग में प्रश्न निर्माण कैसे होते हैं वो देखेंगे, है ना। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आप लोग जो है स्त्रीलिंग शब्द रूपों को शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। जैसे अगर किसी को लता शब्द याद करना है तो कैसे शॉर्टकट में याद कर सकता है, और लता शब्द अगर किसी को याद है तो किम शब्द कैसे याद कर सकता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भाई अगर लता शब्द याद है तो वो दूसरे स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे याद कर सकता है। ठीक, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उदाहरण सहित जो है किम शब्दों का यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों में किम शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण भी करेंगे, उसका अभ्यास भी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई पहली चीज़ तो यह है कि लता शब्द जो है उसके आधार पर कैसे आप किम शब्द को याद रख सकते हैं और कैसे आपको तत् शब्द के स्त्रीलिंग के रूप याद हो जाएंगे। जैसे राम शब्द से हमको पुल्लिंग के किम शब्द कैसे याद करने पता चल गया था, तत् शब्द का पुल्लिंग शब्द कैसे याद करना वो भी पता चल गया था, और एतत् शब्द के पुल्लिंग के कैसे होते हैं वो भी पता चल गया था। तो इसी प्रकार हम लोग लता शब्द से कैसे किम शब्द याद करेंगे और कैसे तत् शब्द और कैसे एतत् शब्द याद करेंगे, इन सब का डिस्कशन करेंगे। उसके साथ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि भाई लता शब्द से क्या अन्य स्त्रीलिंग शब्द याद हो सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं लता शब्द क्या है। ओके, तो वही विभक्ति वचन, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा, लता लते लताः। द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, लताम लते लताः। तृतीय विभक्ति की बात कर लेते हैं, लतया लताभ्याम लताभि। चतुर्थी विभक्ति की बात कर लेते हैं, लताये लताभ्याम लताभ्य। पंचमी की बात कर लेते हैं, लतायाः लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी की बात कर लेते हैं, लतायाः लतयो लतानाम। सप्तमी की बात कर लेते हैं, लतायाम लतयो लतासु। ठीक है, और संबोधन हे लते हे लते हे लता। ठीक, अब ये तो बात हो गई एक कि भाई हम लोगों को लता शब्द याद होने चाहिए तो हम लोग किम शब्द याद कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को होता है कि भाई हम लोग लता शब्द याद करते हैं तो हमको प्रॉब्लम आती है ना, कितने शब्द रूप याद करेंगे। चलो ठीक है, उसका भी देख लो, मैं तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये है कि हम लोग जब भी कोई शब्द रूप याद करते हैं तो हमको प्रथमा विभक्ति आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, जैसे लता लते लता ये सबको याद हो जाएगी, इजीली याद होती है क्योंकि प्रथमा तुमको याद होती ही है। ठीक है, तो प्रथमा आराम से हम लोगों को याद हो जाती है ना, प्रथमा आराम से याद हो जाती है, लता लते लता। ओके, अब द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जब पुल्लिंग वाले बताया था तब मैंने क्या बताया था कि भाई मूल शब्द के पीछे अगर म हलंत लगा ले तो किसी भी शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। अब देखो, जैसे कि आपको नदी शब्द याद नहीं है, अब नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो गया, नदी मूल शब्द है, इसके पीछे म हलंत लगा लिया तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर म हलंत लगा ले तो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, उस शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अब द्वितीय विभक्ति याद करने की टेंशन खत्म हो गई। ठीक, आप लोगों को नदी याद नहीं था फिर भी याद हो गया, नदी मोटा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। मान लो आपको हरि शब्द की बात कर लो, पुल्लिंग है ये। अब अगर किसी को हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन याद नहीं है तो वो कर सकता है ना, मूल शब्द के पीछे म हलंत लगा लो, हरिम बन गया। आपको गुरु शब्द याद नहीं होगा मान लो, ठीक, तो गुरु शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो गया, गुरु। यानी कि हमको द्वितीय का एक वचन बनाना तो क्या करना है, मूल शब्द के पीछे म हलंत लगा लेना। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है कि भाई हम लोग जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो हम लोग रेखांकित पद को देखते हैं कि जो अंडरलाइन शब्द दे रखा है
उसमें विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है और वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जिस विभक्ति का, जिस वचन का और जिस लिंग का है वो उसी विभक्ति उसी वचन के हमको किम शब्द का प्रयोग करना होता है। तो हमको विभक्तियों का ज्ञान होगा तभी तो हम कर पाएंगे किम शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन आराम से याद हो जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात करें तो प्रथमा का और द्वितीय का द्विवचन सेम होता है। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब लता शब्द की बात कर ले, देखो स्त्रीलिंग में बहुवचन भी सेम है। ठीक है, जनरली हमको प्रॉब्लम आती है केवल और केवल एक वचन याद करने में। अब देखो द्विवचन की बात कर लेते, क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं से, देखो तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन सभी का द्विवचन बनाना हो तो मूल शब्द के पीछे भ्याम लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख लो हरि है तो हरि भ्याम बन जाएगा, गुरु है तो गुरु भ्याम बन जाएगा, मतलब मूल शब्द के पीछे भ्याम लगाने से हो जाता है। तो द्विवचन की प्रॉब्लम खत्म। ठीक, अब षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन की बात कर लेते हैं कि भाई मूल शब्द जो है उसके पीछे यो लगा लो। ठीक है, यो। अब वो ध्यान रखना है कि भाई यहाँ आ की मात्रा हटा के अ कर दिया है, लत्यो कर दिया कहने का मतलब। ठीक है, तो आप लोगों को यो याद रह जाएगा, यो हनी सिंह है ना, आराम से याद रख सकते हो कहने का मतलब है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार याद कर लिया, जैसे कि राम याद है आप लोगों को, तो आप लोगों को ये सारी याद है, ऑलरेडी याद है ना। क्या राम में भ्याम नहीं आ रहा था? आ रहा था, है ना। तो एक शब्द भी अगर आपको याद है तो आपका काफ़ी काम हो गया। अब देखो यो की बात मैंने की है तो वही राम शब्द में नहीं आता है, रामयो, है ना, द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी के। तो द्विवचन की प्रॉब्लम सॉल्व। अब बात कर लेते हैं भाई संबोधन याद रखना है क्या? हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए संबोधन की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, हाँ रही बात शब्द रूप याद करने की, अगर शब्द रूपों संबंधी सवाल आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद हो जाएगा। और देखो ध्यान रखिएगा, अब अगर आप लोग ये शब्द रूप याद करने का तरीका सीख गए तो ये चीज़ आपके और काम आएगी जब वाच्य परिवर्तन सीखोगे आप लोग। ओके, यानी कि बहुत जगह काम आती है, जब अनुवाद करोगे तब भी काम आएगी चीज़ें। ओके, तो द्विवचन प्रॉब्लम सोल्व। अब बात कर लेते हैं बहुवचन की, है ना। तो बहुवचन में मैंने आपको उस दिन जब करवाया था कि भाई राम अकारांत शब्द है, उसमें आई की मात्रा लगाने पर और पीछे विसर्ग लगाने से तृतीय विभक्ति का बहुवचन हो जाता है। उसके अलावा यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अलावा जितने भी है ना, अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तो उसी की तरह चलता है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अलावा बाकी जितने भी पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, अगर उसका तृतीय विभक्ति का बहुवचन बनाना हो तो आप उस मूल शब्द के पीछे भी लगा लीजिए, वो आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद हो गया। मूल शब्द के पीछे म अनत लगाने से द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है और मूल शब्द के पीछे भी लगाने से तृतीय विभक्ति का बहुवचन बनता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब तक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन की बात करें तो मूल शब्द के पीछे भ्य लगा लो, ये ऑलरेडी आप लोगों को याद है क्योंकि राम शब्द में इतनी प्रैक्टिस तो हो गई। ठीक, नाम और नाम आए, ठीक है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, आप लोग ध्यान रखेंगे नाम और नाम जो है षष्ठी विभक्ति मात्रा, ये तो फिक्स नियम है। आपने एक शब्द याद कर लिया है ना, राम तो याद कर ही रखे है ना, तो आप लोगों को राम किया चाहे बालक किया यानी कि कोई भी अकारांत याद किया तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो रखी है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। सप्तमी का बहुवचन क्या होता है? पीछे अगर ये सु आए, चाहे ये दंत स वाला सु आए तो सप्तमी का बहुवचन होता है। सिंपल सी बात है। ओके, तो यानी कि द्विवचन को और बहुवचन को तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोगों को याद करना होता है एक वचन। एक वचन भी कौन सा वाला? भाई प्रथमा विभक्ति तो याद हो जाती है। द्वितीय का एक वचन मैंने बताया था, मूल शब्द के पीछे म लगा लो तो आपका द्वितीय का एक वचन बन जाएगा। तृतीय से लगा के सप्तमी तक के हमको एक वचन याद करने होते हैं। अब तृतीय से लगा के सप्तमी तक का एक वचन कैसे याद करना उसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा दूसरे शब्दों में भी काम आएगा स्त्रीलिंग के। ओके, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ और आप लोग उस तरीके को समझिए। ओके, अब हम लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि भाई प्रथमा के और द्वितीय के एक वचन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, द्विवचन और बहुवचन भी कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे कर सकते हो। तो तृतीय से सप्तमी तक के एक वचन कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रख लो भाई, या ये या याम, या ये या पीछे विसर्ग लगा लेना, ये जरूर ध्यान रखना, या याम, या ये या याम, ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लेंगे। या ये या याम अगर आप लोग कर लोगे मेरा काम तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। ओके, अब इसको करना क्या? देखो आप लोग देखिएगा कि मूल शब्द के पीछे हम लोगों को तृतीय से याद करना है। ठीक है, तो मूल शब्द के पीछे
अगर या लगाएंगे तो तृतीया का एक वचन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लगाएंगे तो चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा। अगर या लगाएंगे तो पंचमी का एक वचन हो जाएगा। फिर से या लगाएंगे तो षष्ठी का एक वचन हो जाएगा, और याम लगाएंगे तो सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, है ना, कि भाई लता है, देखते जाइए, जो करेक्शन होगा मैं बताऊंगा, आप लोग सिर्फ समझने पर फोकस कीजिए। जैसे मान लो मूल शब्द लता है और इसके पीछे मैंने या लगाया तो बन गया लता या, तृतीया का एक वचन। ये मूल शब्द लता है, उसके पीछे ये लगाया मैंने, लता ये बन गया, चतुर्थी का एक वचन। मूल शब्द लता है, उसके पीछे मैंने या लगा लिया, पंचमी का एक वचन। फिर से मूल शब्द लता है, उसके पीछे या लगा लिया तो षष्ठी का एक वचन। और मूल शब्द लता है और उसके पीछे याम लगा लिया, म हलंत है, ठीक है, याम है ये, ठीक, तो सप्तमी का एक वचन हो गया। यानी कि तृतीया से सप्तमी के एक वचन तक हम लोगों को आसानी से याद हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान कहाँ रखना था, सिर्फ एक करेक्शन ध्यान रखना, सब जगह मूल शब्द के पीछे ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये जो शब्द वर्ण जो है बिठा देना, आप लोगों का काम हो जाएगा। बस ध्यान रखना, तृतीया के एक वचन में लता के जो ये आ की मात्रा है उसको हटा के लतया हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। मतलब जो ध्यान रखने वाली चीज़ है मैंने बता दिया आप लोगों को आराम से सारे के सारे एक वचन याद हो गए होंगे, ठीक है। या ये या याम, आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और आप लोगों को तृतीया विभक्ति से लगा के सप्तमी तक सारे याद हो जाएंगे। अब तृतीया से सप्तमी क्यों बोला, क्योंकि प्रथमा द्वितीया आप लोगों को याद रहती है, ठीक। अब क्या ये फॉर्मूला अन्य स्त्रीलिंग के शब्द रूपों पे काम करता है, क्योंकि सब जगह यही होगा, आपको द्विवचन और बहुवचन याद हो जाएंगे, आप लोगों को एक वचन याद रखना है, ठीक है। तो आप क्या ये सब जगह काम करता है, बिल्कुल करता है। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने नदी शब्द याद करना है, ठीक है। अब नदी शब्द की वही बात है, प्रथमा द्वितीया तो याद हो जाएगी, तृतीया से लगा के सप्तमी तक के काम करना है, ठीक है। तो अब वही बात है कि भाई ये या याम वाला फॉर्मूला काम आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ध्यान रखो क्या करना है हम लोगों को, आप लोग क्या करिए, नदी में से ई हटा दीजिए, हट गया ई, पीछे द रह गया आधा, उसके पीछे जोड़ दो या, बन गया नदिया, ठीक है। होता तृतीया का एक वचन आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देता है, ये द और यह मिला हुआ होता है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। चतुर्थी का वचन क्या हो जाएगा, नदी में से ये द में से ई हटा दिया, द रहेगा आधा, ये जोड़ दिया इसमें, है ना, या जोड़ा तो तृतीय एक वचन, ये जोड़ा तो चतुर्थी एक वचन, नदी है, इस तरीके से होगा। पंचमी और षष्ठी का एक वचन वही, द में से ई निकाल दिया, नदिया, है ना, पीछे विसर्ग लग गया। आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ मिलता है किताबों में या जब भी देखोगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इससे दूसरे वाले स्त्रीलिंग शब्द भी याद कर सकते हैं, तो बहुत आसान काम हो गया कि भाई आप लोगों को अगर लता शब्द याद है तो आप लोग दूसरे वाले भी बना सकते हो। लता शब्द पूरा याद नहीं है, द्विवचन और बहुवचन तो बना सकते हो, और एक वचन बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो आप लोगों को रटने की टेंशन भी अब नहीं रही, ठीक है। अब और आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग किम शब्द याद कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों को लता शब्द तो याद करने का तरीका मिल गया, आप लोग आराम से याद रख सकते हैं। अब कैसे हम लोग किम शब्द याद रख सकते हैं वो भी देख लेते थोड़ा, तो इंक क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ओके। अब किम शब्द की बात कर लेते हैं। जैसे हमने उस वक्त राम शब्द के आधार पर किम शब्द याद किए थे पुल्लिंग वाले, वैसे ही स्त्रीलिंग में किम शब्द याद करना है हम लोगों को। तो राम में मूल शब्द किम शब्द का का माना था, स्त्रीलिंग में का मान लेंगे। देखो ये आकार अंदर ना, लता में आ की मात्रा आई हुई है तो इसमें का कर दिया मैंने, ठीक। तो ये तो एज इट इज, इसमें ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो तो मूल शब्द का है तो एक वचन में लता है तो लता ही रहता है, तो का ही रहेगा। अब देखो द्विवचन में क्या है, इसके ऊपर एक की मात्रा लग गई तो भाई का के ऊपर भी एक की मात्रा लगा लो तो के बन गया। बहुवचन में क्या हो गया, का है ना, देखो लता के पीछे विसर्ग लग गया तो का के पीछे विसर्ग लग गया, तो मूल शब्द आपका का है उसी में चेंज करना है। अब यहाँ देखो मूल शब्द के पीछे मालंत लगा तो आपका मूल शब्द हो गया का स्त्रीलिंग में, मूल शब्द के पीछे हलन तो काम बन गया स्त्रीलिंग में, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ठीक। अब देख लो एक वचन द्विवचन सेम है, सॉरी द्विवचन जो है प्रथमा द्वितीय का सेम है, तो के है तो के कर लिया। अब यहाँ पे भी देख लो बहुवचन भी सेम है, लता है तो यहाँ पे भी का है, ठीक। ये देखो लतया यानी कि आ की मात्रा हटा के अ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे का में से आ की मात्रा हटा के तो हो जाएगा कया, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला ही हो रहा है ना, या ये या याम, ठीक है। फिर वही बात है, लताभ्याम तो काभ्याम, ठीक है, लता भी तो का भी,
पीछे भी लगा हुआ है तो बस का के पीछे भी लगा लो, आराम से किम शब्द भी याद हो रहे हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना चतुर्थी विभक्ति से स की एंट्री हो जाती है। अब इस चीज़ की आदत तो आपको पड़ गई होगी कि भाई पुल्लिंग जो है हमने याद किया तो कस्म ही आया था, चतुर्थी विभक्ति में स हो जाता है इसके साथ में ऐड। ठीक है, तो क्या बन गया कस्यई। ठीक है, काभ्याम, देखो ये तो पता ही ना, तृतीय चतुर्थी और पंचमी द्विवचन सेम ही होता है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। और ये देखो काव्य, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा काव्य, इजी है। ठीक है, अब देखो स की एंट्री हो चुकी है, मैंने क्या कहा था बाकी सब जगह स रहेगा, तो कस्याह हो गया, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का और पंचमी का एक वचन सेम है, तो ये भी कस्याह हो गया। कैसे हो रहा पता चल रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से स की एंट्री हो जाती है, बाकी या ये याम वाले ही शब्द लग रहे हैं पीछे। ठीक है, ओके, द्विवचन में क्या हो गया कयो, है ना, यहाँ पे भी कयो। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाला है, ये हो जाएगा कासाम। ठीक है, पुल्लिंग में होता है केसाम, स्त्रीलिंग में होता है कासाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ ऐसे कैसे पीछे सू लगा हुआ है कासू, देखो मूल शब्द के पीछे ही लग रहा है, मूल शब्द अपना का है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, और ऐसे आप लता से कंपेयर करोगे तो कुछ ज़्यादा चेंज है ही नहीं, केवल एक जगह ध्यान रखने वाला आया है अभी। ठीक है, ये वाला। ओके, अब देखो ये लतायाम है, पहले ही बोला था भाई कश्याम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी। और आपको पता है ना संबोधन के सर्वनाम शब्दों के संबोधन नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात। तो आप लोग आराम से लता शब्द याद है तो स्त्रीलिंग के रूप आराम से याद कर सकते हैं। मैं इंक क्लियर कर लेता हूँ और देखते हैं कि आगे हम लोग तत्शब्द और एतत् शब्द कैसे याद रखेंगे। देख लो, मैंने ये बताए थे जो आप लोगों को, इसमें आपको कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब आप लोग इजीली जो है इनको कंपेयर करेंगे लता से तो सारे के सारे आराम से याद हो जाएंगे। और लता शब्द भी याद करने का तरीका मिल गया आप लोगों को, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने पुल्लिंग का याद कर रखा है तो कॉमन चीज़ें तो आपको याद हो गई, और जो डिफरेंट होती है उसके लिए आपको मैंने तरीका बता दिया। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई तत् शब्द कैसे याद होंगे। तो भाई अपना आराम से हो गया कि सहत होते पुल्लिंग में होता है तो सातेता स्त्रीलिंग में होता है, यानी कि प्रथमा विभक्ति आप लोगों को याद है। और प्रथमा विभक्ति याद है तो आगे क्या करना है, तो भाई मूल शब्द में भाई बता दिया मैंने कि इसमें ता मान लेंगे, है ना, जैसे उसमें ता माना था पुल्लिंग में। तो काम के का होता है तो भाई ता है, यानी कि यहाँ मूल शब्द का माना था ना हमने, तो काम हो गया था। तो अब ता है तो क्या हो जाएगा ताम हो जाएगा, है ना, ताम ते ताह। देख लो बिल्कुल हूबहू आप देखो कंपेयर करेंगे तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का और इनको दोनों को कंपेयर करिए, एज इट इज सेम चल रहे हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो यहाँ म लंद आया हुआ, यहाँ पे भी म लंद आया हुआ। ठीक है, ओके, आगे देखो फिर कया है तो यहाँ क्या हो जाएगा तया। काभ्याम है तो क्या हो जाएगा सोचिए ताभ्याम, है ना। काभी है तो क्या हो जाएगा ताभी। कस्य है तो क्या हो जाएगा तस्य। ओके, फिर से काभ्याम काभ्याम तो पता ही है ना, द्विवचन तो सेम होता है, ताभ्याम हो जाएगा यहाँ पे भी। और बहुवचन में ताभ्य। ओके, एक वचन कस्याह तो यहाँ क्या हो जाएगा तस्याह। द्विवचन तो सेम ही है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी का ताभ्याम हो गया ये भी। ओके, बहुवचन चतुर्थी और पंचमी का सेम होता है तो ताभ्य। अब देखो षष्ठी और पंचमी का एक वचन सेम है, कस्याह यहाँ था, यहाँ पे भी कस्याह, तो भाई यहाँ तस्याह है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तस्याह। ठीक है, आगे देखो कयो है तो तयो हो जाएगा, कासाम है तासाम हो गया। ओके, कस्याम तस्याम, कयो फिर से तयो। ओके, लास्ट में आ गया तासु, यानी कि किम शब्द याद होने से आपको सर्वनाम शब्द भी इजीली याद हो जाएंगे। अब देखो तत् शब्द के मैंने बताया था उस वही तरीका है कि भाई तत् शब्द अगर याद है तो एतत् शब्द याद हो जाएंगे क्या। तो भाई तत् के आगे ए लगाने से एतत् बनता है तो यहाँ पे ए लगा लो। ठीक है, तो सब जगह ए लगा लो, आप लोगों का एतत् शब्द हो गया। सा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि स जो है ये मूर्धन्य सा होता है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब जगह ए लगाने से हो जाएगा। जैसे ते है द्विवचन में प्रथमा के तो एते शब्द का हो जाएगा एते, है ना। ता है तो बहुवचन में हो जाएगा प्रथमा के एताह। ठीक है, इजीली आप लोग याद रख सकते हो, यानी कि जहाँ जहाँ आप लोगों का ता यानी कि लगा हुआ है उसके आगे ए लगाना है। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, फटाफट इनको देख लीजिए, फिर हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर है आपको आराम से याद हो जाएगी सब की सब।
ठीक है। जैसे अब लता शब्द याद हो गया आपको, किम शब्द जो है स्त्रीलिंग का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किम शब्द हो ही गया है तो साथ साथ में आपको ये एते शब्द भी याद हो गए, ठीक है। तो भाई आप लोगों के 4-5 काम, जो 3-4 काम इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे कि जब किम शब्द आप लोगों को याद हो गए, यानी कि जो शब्द दिया हुआ है उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें विभक्ति कौन सी है, और उस शब्द को देख के ही आप किम शब्द के स्त्रीलिंग का प्रयोग भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों में, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है लता नगरम गच्छति। अब लता में कौन सी विभक्ति है, तो मूल शब्द हु बहू जो है बिना विसर्ग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन में आता है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही हुआ ना भाई, देखो क्यों, अगर द्वितीय विभक्ति होती तो मूल शब्द के पीछे म हलंत होता, ठीक है। तृतीया से लगा के सप्तमी तक मैंने बता दिया या ये या याम, इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। द्विवचन की बात करें तो एक प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में एक ही मात्रा आती है जो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तृतीया चतुर्थी और पंचमी में भ्याम आता है, वो भी नहीं है। षष्ठी और सप्तमी में यो आता है, आप लोगों को याद हो गया होगा, यो हनी सिंह द्विवचन में आता है षष्ठी और सप्तमी के, वो भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आराम से याद कर सकते हो कि भाई यहाँ क्या होगा, है ना। एक प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में विसर्ग आता है, द्वितीय प्रथमा सेम होती है बहुवचन में, और तृतीय के बहुवचन में पीछे भी आता है। मैंने बताया ना, पीछे भी आए तो चाहे कोई भी पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, अकारांत को छोड़ के तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है ना। नाम या नाम आए तो षष्ठी विभक्ति होती है, सु आ जाए तो सप्तमी होती है। तो ये जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब मूल शब्द का ही मूल शब्द किया है, कहने का मतलब आकी मात्रा ये पीछे, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन क्या हो जाएगा, का। तो आपका उत्तर क्या हो गया, का नगरम गच्छति। आराम से देख लो, तुलना की तो हमको आराम से उत्तर आ गया। अब क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरा सेंटेंस लिखेंगे प्रश्न बना के और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब देखो लिखा हुआ है बालिके पुस्तकम पठता। अब देखो बालिके आया हुआ है ना, मूल शब्द के ऊपर एक ही मात्रा लगी है, यानी कि अब ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अकारांत में मूल शब्द के ऊपर एक ही मात्रा होती है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द में, लेकिन बालिका स्त्रीलिंग शब्द है तो बालिके लिखा हुआ है, बालके नहीं लिखा हुआ है, बालिके, तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें हो गई यहाँ तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन हो सकता है या फिर द्वितीय का द्विवचन हो सकता है। तो कोई भी हो, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन सेम होता है, तो भाई किम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी तो सेम होता है, ठीक है। तो भाई ये जो हो गया कि अब हम लोगों को ये श्योर होना है कि क्या यहाँ पे प्रथमा का द्विवचन है या द्वितीय का द्विवचन है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। ये द्विवचन है बालिके, तो पठतः भी द्विवचन है, अगर एक वचन होता तो पठती होता है ना। तो यहाँ पे द्विवचन है प्रथमा विभक्ति का, ठीक है। तो के पुस्तकम पठतः, और लास्ट में क्या करेंगे, वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है महिला, है ना। अब देखो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे यहाँ लता लिखा हुआ था तो कोई विसर्ग नहीं था तो प्रथमा का एक वचन है, लेकिन अगर पीछे विसर्ग दिखाई दे तो प्रथमा का बहुवचन होगा, ठीक है। तो प्रथमा का बहुवचन हो गया, तो भाई ये का शब्द होता है तो किम शब्द का प्रथमा का बहुवचन हो गया काह। काह भोजनम पचंती, काह भोजनम पचंती, ओके। पीछे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी कि भाई ये दिखाई दे रहा है महिला, है ना, महिला दिखाई दे रहा है, तो अब ये तो प्रथमा का बहुवचन भी होता है, द्वितीय का बहुवचन भी होता है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा कि द्वितीय का बहुवचन होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। क्यों आदत डाल रहे हैं ऐसी कि भाई हम लोगों को आगे जब वाच्य परिवर्तन भी सीखना रहेगा तो विभक्ति का ज्ञान होना अवश्य है, हम लोग श्योर होने चाहिए कि कौन सी विभक्ति है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, तो महिला बहुवचन है तो पचंती भी बहुवचन है, ओके। आगे देखते हैं, उमा रमाम पश्यति। देखो रमा, मैंने बोला था मूल शब्द के पीछे म हलंत आ जाए, म हलंत नहीं दिख रहा तो अनुस्वार म हलंत को ही तो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो रमा मूल शब्द के पीछे म हलंत आ जाए तो कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, चाहे कोई भी हो, है ना। द्वितीय विभक्ति का पुल्लिंग में भी आती है और स्त्रीलिंग में मूल शब्द के पीछे अगर म हलंत लग गया तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, ठीक है। तो भाई अब स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो भाई रमा स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया ना, आप लोग जैसे मूल शब्द रमा था, लास्ट में आ था रमा, ठीक है। तो रमा के पीछे म हलंत लगा लिया, अब स्त्रीलिंग में हमने का मान लिया इसको, तो का के पीछे म हलंत लगा लेंगे तो क्या बन गया काम।
ठीक है। तो उमा काम पश्यति, ठीक है, उमा काम पश्यति, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। गीता रोटिकाः खादति। अब देखो रोटिकाः जो है शब्द आया हुआ है, ठीक है। अब रोटिका शब्द में विभक्ति कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि भाई मूल शब्द के पीछे स्त्रीलिंग में विसर्ग आता है, वो आता है प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में। तो या तो प्रथमा का बहुवचन होगा या फिर द्वितीया का बहुवचन होगा, दोनों सेम ही है। तो जो किम शब्द स्त्रीलिंग का है वो भी सेम ही रहेगा, प्रथमा का बहुवचन हो तब भी काह आता है, और जो है द्वितीय का बहुवचन हो तब भी काह आता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमको यहाँ काह लिखना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न बना देते हैं फिर बात करते हैं। क्या हो जाएगा, गीता काह खादति। ओके, लास्ट में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ प्रथमा का बहुवचन था या फिर द्वितीय का बहुवचन था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, ठीक है। तो कर्ता कौन हो गया आपका, यानी कि खादति प्रथम पुरुष का एक वचन है और गीता भी आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। अगर ये रोटी का मान लो 1 मिनट के लिए कर्ता होती तो खादन भी होना चाहिए था ना, ठीक। और ऑब्वियस चीज़ है रोटी को खाएगी क्या, ठीक है। फिर भी ध्यान रखेंगे कि भाई आपका कर्ता जिस वचन का और जिस पुरुष का है, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की होती है, ठीक है। तो ये जो रोटी का है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। आगे देखो, द्विचक्रिकया। अब आप लोग इसमें विभक्ति को आइडेंटिफाई करिए। सीता द्विचक्रिकया गच्छति, विभक्ति को पहचानिए, कौन सी विभक्ति होगी अब बताइए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, या ये याम, या ये याम। आप लोग नहीं करोगे मेरा काम तो कैसे मिलेगा आराम। ओके, ध्यान दीजिए। अब पीछे देखो या आया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला तृतीय विभक्ति से लगा के सप्तमी तक के एक वचन के लिए है, ठीक है। अब पीछे या आया हुआ है तो आप लोग देख लीजिए, वो भी या भी कैसा, बिना विसर्ग का, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति है। अब तृतीय विभक्ति है तो आप लोग कया लिख लेंगे, जैसे ये द्विचक्रिका था, आ की मात्रा हट के या लगा, ठीक है। तो का में से भी आ की मात्रा हटा के हमने या लगा लिया, बन गया कया। क्या हो जाएगा, सीता कया गच्छति, ठीक है, बन गया। अब देखो फिर से देखो, लता ये, अब देख लो फॉर्मूला आपके सामने, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, 5 के लिए, ये 6 के लिए और ये 7 के लिए। पीछे ये आया हुआ है, आई की मात्रा लगी हुई है, तो कौन सी विभक्ति हो गई इसमें, चतुर्थी विभक्ति हो गई। देख लो कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, आप लोगों को पता ही है ना, चतुर्थी विभक्ति में स की एंट्री होती है, तो बन गया कस्ये। तो लिखा है शिक्षिका, शिक्षिका कस्यै फलम ददाति, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें भी लगा लेना। ओके, आगे देखो, कक्षायाः लिखा हुआ है, तो अब देखो या किस में आता है, षष्ठी और पंचमी में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह कस्या ही होता है उसमें भी, ठीक। तो पहले तो लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वास्तव में विभक्ति कौन सी थी। लिखा हुआ है छात्राः कस्याः बहिः गच्छन्ति। ओके, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देख लो कि भाई इसमें विभक्ति वास्तव में थी कौन सी। वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर पंचमी का एक वचन हो और चाहे षष्ठी का एक वचन हो तो भाई कस्या ही होता है पंचमी और षष्ठी में, किम शब्द के अंदर ही। लेकिन फिर भी हमें विभक्ति सही पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ विभक्ति कौन सी है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति है। कैसे पता चला, ये जो बही आया हुआ है, बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बही शब्द के योग में यहाँ पे कक्षायाः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। ओके, आगे चलते हैं। सीतायाः पिता जनकः अस्ति। अब देखो सीतायाः, वही बात है, या ये याम, तो षष्ठी विभक्ति है इसमें, तो क्या हो जाएगा, कस्याः, ठीक है। कस्याः पिता जनकः अस्ति। बहुत सरल हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बालिका नाम, ठीक है। अब एक वचन आ रहे थे तब तो इजी लग गया। अब देखो बालिका नाम आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था नाम या नाम किस में आता है, मालंत इसमें नाम या नाम आता है तो समझ लेना षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, ध्यान रखना ये।
लेकिन अब स्त्रीलिंग शब्द है तो हमको स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ठीक, तो बालिका शब्द है ना, तो क्या हो जाएगा अयम कासाम। ध्यान रखना ये एक ही शब्द है जो आपको याद रखना है स्त्रीलिंग में, बाकी सारे तो लता से कंपेयर करते ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रह जाएगा आप लोगों को, इतना सी बात है। उसमें राम शब्द में तो फिर भी 4 किए थे, मतलब राम के अनुसार हमने जब किम का पुल्लिंग पढ़ा था और उसमें तो 4 शब्द याद करने थे, इसमें तो केवल एक ही करना, तो वो याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कासाम विद्यालय अस्ति, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखो कक्षायाम, देखो अनुस्वार लगाया, माँ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो या ये या याम, कक्षायाम आया हुआ है, तो याम कौन सी विभक्ति का चिन्ह होता है? सप्तमी का एक वचन, तो कश्याम हो जाएगा। ठीक है, कश्याम छात्राः सन्ति, और लास्ट में क्या लगा लोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को किम शब्द के स्त्रीलिंग का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता मतलब जो है कैसे विभक्ति को आइडेंटिफाई करना है वो भी समझ में आ गया होगा। लता शब्द अगर याद नहीं है तो उसको शॉर्टकट में कैसे याद रखना वो भी समझ में आ गया होगा। और लता शब्द के अनुसार अगर वो याद बनाना आ गया आपको तो दूसरे वाले स्त्रीलिंग शब्द भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार उत्तर देख लेते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई हमने सही किए थे कि नहीं किए थे। ओके, ये देखिए आपके सारे के सारे उत्तर आए हुए हैं जो हमने डिस्कस किए थे अभी। ठीक है, तो आप लोग घर पे अभ्यास कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों का आज प्रश्न निर्माण का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा होता है। जल्दी हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।